बैक टू द क्लास बेटा नाउ। तो हमने टॉपिक पढ़ा डिस्टिंक्शन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। अब पढ़ना है बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ crystalline solids are type 1 is molecular solid, type 2 is ionic solid, type 3 is metallic and type 4 is covalent or network solid। covalent solid को आप नेटवर्क सॉलिड के नाम से बुलाते हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहले तुमको कुछ आइडिया मॉलिकुलर सॉलिड का एग्जांपल क्या होना चाहिए। आयनिक सॉलिड आई थिंक इज अ वेरी इजी थिंग टू प्रिडिक्ट। मॉलिकुलर सॉलिड बेटा जैसे कि ड्राई कोल्ड का नाम सुना होगा तुमने। ड्राई कोल्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिडिफाइड इज नोन एज अ मॉलिकुलर सॉलिड। मे बी I2 इज अ मॉलिकुलर सॉलिड। और आयनिक सॉलिड के बहुत सारे एग्जांपल से NaCl, से सीजियम क्लोराइड, से जिंक सल्फाइड, से TiO2, मल्टीपल एग्जांपल्स एट्सेट्रा। मेटालिक सॉलिड बहुत सारे एग्जांपल, आयरन, कॉपर एट्सेट्रा। कोवेलेंट सॉलिड में फिर से प्रॉब्लम होती है। तो डायमंड जो हो गया ये अपने आप में एक डायमंड इज अ कोवेलेंट सॉलिड, राइट। डायमंड इज अ कोवेलेंट सॉलिड। मे बी ग्राफाइट इज अ कोवेलेंट सॉलिड। अंडरस्टैंड। सो सम ऑफ द कोवेलेंट सॉलिड्स। सो ये कुछ एग्जांपल हो गए। अब ये मैंने तुम्हारे नॉलेज से कनेक्ट करते हुए इतनी सारी बातें लिखी हैं। अब एक एक करके इनका डिटेल स्टडी करेंगे। दो थ्योरेटिकल बट पढ़ना है, एक एक करके पढ़ेंगे। सो एक एक करके इन कर जाओ। पहले एक बार क्विकली ये सारे एग्जांपल अपने नोटबुक में डाल लो बेटा। मॉलिकुलर सॉलिड का क्या एग्जांपल दिया हम लोगों ने। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, आयोडीन सॉलिड एट्सेट्रा। और कुछ तुम अपने मन से ऐड कर सकते हो यहाँ पे। आयनिक सॉलिड इज टू इजी टू एग्जाम्प्लीफाई, देन मेटालिक सॉलिड इज टू इजी टू एग्जाम्प्लीफाई, देन कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। यहाँ बच्चों को दिक्कत होती है, ये भी मैंने लिख दिया। सो ये कुछ सॉलिड्स हो गए, कुछ नहीं, चार टाइप ऑफ सॉलिड हो गए। एक एक करके इनका डेफिनेशन देखेंगे। सो मॉलिकुलर सॉलिड्स एक एक करके देखेंगे। अब मॉलिकुलर सॉलिड तीन टाइप के, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। समझ आ रही है बात सब लोगों के। बोर्ड पे सारा कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। सो टाइप 1 इज नॉन पोलर, टाइप 2 इज पोलर एंड टाइप 3 इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर का एग्जांपल क्या हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, एज आई टोल्ड यू, इसको नॉन पोलर बोलते हैं। आयोडीन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस को अगर आप सॉलिडिफाई कर देंगे तो ये एक नॉन पोलर सॉलिड हो जाएगा बेटा। सिमिलरली पोलर मॉलिकुलर सॉलिड का एग्जांपल क्या हो गया। ये हो गया HCl, सल्फर डाइऑक्साइड सॉलिडिफाइड एट्सेट्रा। और हाइड्रोजन बॉन्डेड, अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए तो वाटर बना सकता है, अमोनिया बन सकता है। मतलब आइस जो है वो अपने आप में एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड हो गया। समझ में आ रही बात। बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बातचीत है। सो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, राइट। इनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है बेटा। डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस के जरिए ये होल्ड करते हैं एक दूसरे को। सो जैसे दो आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं, आई रिपीट, I2 एंड I2 और सिंपल, ये I2 का एक मॉलिक्यूल है, ये I2 का दूसरा मॉलिक्यूल है। तो इनके बीच में जबकि ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या बोलते हैं। इंड्यूस डाइपोल और लंडन फोर्सेस, वही फोर्स ऑपरेशनल होते हैं बेटा। डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस, राइट। अब दो पोलर मॉलिक्यूल है। सो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे और इनके बीच का बॉन्ड कैसा हो जाएगा। डाइपोल इंटरैक्शन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड है, नाम से ही दिख रहा है कि यहाँ पर वो मॉलिक्यूल्स आएंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकें, जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो किसके साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। ऐसे मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड होता है आइदर फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ। ऐसे मॉलिक्यूल ही बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। लेट मी रिपीट, जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा या ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा या नाइट्रोजन से, तो ऐसे मॉलिक्यूल, इन्हीं मॉलिक्यूल के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो यही बात लिखी गई यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। और यहाँ पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा।
इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वाटर और अमोनिया इसके एग्जाम्पल है। इवन HF इन केस ऑफ व्हेन इट इज सॉलिडिफाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इज दैट ओके, परफेक्टली फाइन। तो ये हो गया बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट इज आयोनिक सॉलिड्स। सो आयोनिक सॉलिड्स का एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड, लिथियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। इसको आप फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, दे आर फ्लोराइड स्ट्रक्चर। वैसे ही एड ऑन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मेन टेक्स्ट से इसका कोई मतलब नहीं है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। और Li2 को आप बोलते हैं एंटाई और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्लियर करके लिखेंगे, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। कोई मतलब नहीं है मेन डेफिनेशन से, ये मैंने तुमको एड ऑन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। सो आयनिक सॉलिड्स एग्जाम्पल ये हो गए। इसका मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, छोटा सा एग्जाम्पल ले लो ना तुम खुद से। NaCl का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है बेटा, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके आयंस है, कैटायन और एनायन। सो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कैटायंस एंड एनायंस। बॉन्डिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके बीच में, जिसको आप आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, यही बात बताई गई यहाँ पे। मेटालिक सॉलिड्स के बारे में बातचीत करें, मेटालिक सॉलिड्स का एग्जांपल क्या, ऑल मेटल्स, कॉपर Ag, Au, आयरन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, सोडियम। और इनके बीच में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, देयर आर कैटायंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इसको पूल थ्योरी ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। मेटल कैटायन जिनको आप केर्नल्स बोलते हैं, दे आर एम्बेडेड इन अ पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयर इज अ पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ बकेट फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसमें फिक्स पोजीशन पे मेटल आयंस, मेटल कैटायंस जिनको आप केर्नल्स बोलते हैं, फिक्स्ड किए होते हैं। इसको आप बोलते हैं बेटा मेटालिक बॉन्डिंग। सो मेटालिक बॉन्डिंग हो गया इसके केस में मेटालिक बॉन्डिंग। और दे आर हार्ड बट मैलेबल एंड डक्टाइल, ये इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। सो दे आर अननेसेसरी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मुझे तुमको सिर्फ ये सारी बातें बतानी है बिकॉज एट दिस प्लेटफॉर्म वी ट्राई टू कवर एवरीथिंग होलिस्टिकली, दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग दिस। नॉर्मल सी बातचीत है, तुम एक बार खुद भी रीडिंग डालोगे सारी बात फटाफट समझ में आ जाएगी, बट वी आर एक्सप्रेसिंग ईच एंड एवरीथिंग राइट नाउ। सो ये हो गया बेटा 3 टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमने डिस्कस कर लिया। कौन कौन से 3 टाइप, एक डिस्कस किया सबसे पहला, दैट वाज मॉलिक्यूलर सॉलिड, वो 3 टाइप के थे। फिर से उसके बाद दूसरा क्या डिस्कस किया, दूसरा डिस्कस किया आयोनिक सॉलिड, और तीसरा क्या डिस्कस किया, मेटालिक सॉलिड। चौथा क्या बचा रह गया, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर 2 ब्यूटीफुल एग्जांपल्स। डायमंड इज वेरी हार्ड सब्सटेंस, अपार्ट फ्रॉम दीज 2 एग्जांपल देयर आर मोर लाइक सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको तुम बोलते हो कार्बोरंडम, कार्बोरंडम भी बोलते हैं। मुझे इसी टाइप का इन्फॉर्मेशन शेयर करना होगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ बताने के लिए खास नहीं बताइए, सिर्फ फैक्चुअल बातें शेयर कर सकता हूँ। तो ये डायमंड हो गया। डायमंड का जो है एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर होता है बेटा, डिस्कस करेंगे हम लोग। देन ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट हैज़ लेयर स्ट्रक्चर, ईच कार्बन एटम हियर इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड देन इट हैज़ अ लेयर स्ट्रक्चर। 2 लेयर्स के बीच में जो फोर्स है वो वीक वैन डर वाल फोर्सेज होता है। आई सेड दिस इज लेयर 1 एंड दिस इज लेयर नंबर 2। इनके बीच का जो फोर्स है ये वीक वैन डर वाल फोर्स है। सो लेयर्स कैन ईजिली स्लिप ओवर ईच अदर। आई सेड, यू अंडरस्टैंड, आई सेड ग्रेफाइट की बात कर रहा हूँ, दिस इज लेयर 1, हेक्सागन ऑफ लेयर 1, बहुत सारे कार्बन एटम का हेक्सागन बना लिया, एंड दिस इज लेयर नंबर 2, बहुत सारे हेक्सागन का लेयर नंबर 2 बना लिया, फिर लेयर 3, फिर लेयर 4, फिर लेयर 5, ऐसे चलता रहता है। तो लेयर 1 और लेयर 2 के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, अंडरस्टैंड, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय, दीज 2 लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैंडर वाल फोर्सेस। जब बहुत ही वीक वैंडर वाल फोर्स से जुड़ा हुआ है तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर आसानी से स्लिप ओवर कर सकता है, स्लिप कर जाता है इस तरीके से। तो स्लिप ओवर करना किस प्रॉपर्टी को दिखाता है, ये दिखाता है ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर्टी को। सो दे आर वन ऑफ द बेस्ट ड्राई ल्यूब्रिकेंट्स अवेलेबल इन नेचर, which are graphite is one of the best dry lubricant, one of the best dry lubricant available in nature, natural dry lubricant। समझ में आई बात सब लोगों के। सो ये इसका इस्तेमाल होता है, और ये इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इसके लेयर्स एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लिप ओवर कर जाते हैं।
ग्रेफाइट के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया, कार्बन के डायमंड के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये नॉन कंडक्टर होता है। तो यही सारी बातें करनी है यहाँ पे। सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। 4 टाइप हमने डिस्कस किए, चारों टाइप तुम्हारे समझ में आ रहा है। अब इन बातों को जानने के बाद बेटा कुछ सिंपल एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन बनाएंगे। वाई डज ओल्ड विंडो ग्लास टर्न्स मिल्की, मिल्की क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम खुद से बताओ, पॉज करो वीडियो, आंसर कर दो। तब तक मैं, जो बच्चे खुद से नहीं करना चाहते, मेरे साथ करना चाहते हैं, उनके लिए मैं आंसर दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सो आंसर इज ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड विच इज एब्सोल्युटली फाइन। लिखना कैसे है आंसर, and it is converted into crystalline form after a long exposure to alternate heating and cooling. Due to this, glass acquires crystalline property and hence become non-transparent, hence milky in nature, or milky in appearance, not milky in nature. दूध नहीं हो जाता, milky in appearance हो जाता है। So क्या बातचीत हुई यहाँ पे, क्वेश्चन क्या था हमारे पास हैंडल करने के लिए? ओल्ड विंडो ग्लास इज टर्निंग मिल्की, मतलब कि नॉन ट्रांसपेरेंट हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? तुमने खुद से ऑब्जर्व भी किया होगा नेचर में, जब तुम इधर उधर घूमते हो तो जो ओल्ड बिल्डिंग के ग्लास पेन्स होते हैं, विंडो के ग्लास पेन्स, वो नॉन ट्रांसपेरेंट या मिल्की दिखते हैं। बेटा ऐसा होता क्यों? तो क्या आंसर बनाएंगे इसका हम लोग? सबसे पहली बात तो लिखेंगे ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड बट ड्यू टू ऑल्टरनेट कूलिंग एंड हीटिंग विच season change it cools off and it gets heated up. So because of alternate cooling and heating, what happens? It acquires the property of crystalline solid. The moment it becomes crystalline solid, it becomes non-transparent. Milkiness comes into appearance. That's why it turns milky after some time, after so many years, not some time, after many years, it turns milky because of time effect, cooling and heating alternately. Understand all of you? So glass is an amorphous solid and it is converted into crystalline form after a long exposure to alternate heating and cooling. Due to this, glass acquires crystalline property and hence turns milky. This is all about from this platform. So हमने different type के crystalline solids देखे और एक ही बनाया क्वेश्चन इस टाइप का। They are absolutely theoretical question। आप खुद से करेंगे इन बातों को, नोट्स मैंने पीछे प्रोवाइड कर दिया है। So that now we will start moving towards the more meaningful portion of this chapter, more mathematical portion gradually. So let's move right now and right away.